मनई गोर मिले चाहे काला मगर धोखेबाज ना मिले। नैहरे में भौजी मारे ससुर में भला मुआ, कैसे हम बताई सखी दिलवा के बतिया, दिलवा के बतिया हो। घर भर के जिम्मा रजऊ हमरे कपार बा, हमरे कपार बा। देह में बदौर दयल गे भीतर से बुखार बा। मेरी मजबूरी है, मैं किराए पर रहती हूँ, मेरा घर अपना नहीं है। सैया फुलवन के सेजिया लगावल करा, राजा हमरो कहनवा मानल। चार चार लइकन के हम महतारी, बनाई दिया नौकरानी हमार पी। कस के मारेला नजरिया डरिया लागे ननदी। सोशल मीडिया पे हमारे साथ जो दो भाभी हैं, इनका गाना बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। तमाम ऐसे लोग हैं ऐसे गाने को लगातार सुन रहे हैं। बता दें तो अगर आप भी इनके गाने सुनेंगे ना तो आप भी कहेंगे कि आखिरकार ये भाभी लोग कहाँ थी अब तक इन्होंने गाना इनका मैंने पहले क्यों नहीं सुना। हम चाहेंगे उस गाने को आप तक बीच में लाएंगे और भाभी जी के विषय में आप तक की पूरी जानकारी पहुंचाएंगे। पहले सुनेंगे भाभी जी के गाने, और भाभी जी हम चाहेंगे पहले गाना हो जाए, फिर उसके बाद आप लोग के बीच बातचीत होगी। ठीक है, हम सब पहले अपना गाना ही देते हैं आप सभी के बीच में। और डरिया लागे ननदी, डरिया लागे ननदी, डरिया लागे ननदी, डरिया लागे ननदी। तोहरे भाईया बीरन से डरिया लागे ननदी, तोहरे भाईया बीरन से डरिया लागे ननदी। तोहरे बिरानवा के बाड़ी बाड़ी आखिया, तोहरे बिरानवा के बाड़ी बाड़ी आखिया, बड़ी बड़ी आखिया हो बड़ी बड़ी आखिया। डरिया लागे ननदी, डरिया लागे ननदी, डरिया लागे ननदी, डरिया लागे ननदी। कस के मारेला नजरिया डरिया लागे ननदी, कस के मारेला नजरिया डरिया लागे ननदी। तोहरे बिरानवा के बड़ा बड़ा हाथवा, बड़ा बड़ा हाथवा हो बड़ा बड़ा हाथवा। डरिया लागे ननदी, डरिया लागे ननदी, डरिया लागे ननदी, डरिया लागे ननदी। कस के धारया कवरिया डरिया लागे ननदी, कस के धारया कवरिया डरिया लागे ननदी। तोहरे बिरानवा के बड़ा बड़ा गोड़वा, बड़ा बड़ा गोड़वा हो बड़ा बड़ा गोड़वा। डरिया लागे ननदी, डरिया लागे ननदी, डरिया लागे ननदी, डरिया लागे ननदी। कस के दाबे गोड़वरिया डरिया लागे ननदी, कस के दाबे गोड़वरिया डरिया लागे ननदी। है क्या बात है। आपने गीत सुना, आवाज भी सुना, ऐसे ही अंदाज में सोशल मीडिया पे धमाल मचा रही हैं। आइए भाभी जी के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। भाभी जी क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम अंजू गौड़ है और सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, राधे राधे भैया जी के चैनल में जितने दर्शक हमको देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाभी जी, कैसी हैं आप? ठीक है भैया, नमस्ते, हर हर महादेव। नाम क्या है भाभी जी आप? मेरा नाम मेनका यादव है। अच्छा भाभी जी, आप लोग की जोड़ी एकजुट कब होती है? हम लोग एक हफ्ते में मिल जाते हैं। हाँ, एक हफ्ते में एक दिन मुलाकात होती है। जी, एक हफ्ते में मिल जाते हैं। इस समय थोड़ा हम लोग की तबीयत खराब थी इसलिए नहीं मिल पा रहे थे। अच्छा हाँ। भाभी जी, आप गीत संगीत कब से करती हैं? यही करीबन 7-8 महीने से, उसके पहले तो कुछ नहीं करती थी। अच्छा, उसके पहले पता था कि ये गीत गाते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो जाते हैं लोग? हाँ, ये पता था, फिर वही हम लोग भी सोचे चले हम लोग भी ट्राई करते हैं एक बार। हाँ, ट्राई करते करते धमाल मचाना शुरू कर दिया आपने। हाँ, पढ़ाई लिखाई कितनी हुई भाभी जी आपकी? 12वीं तक की है। अच्छा, 12वीं तक आपकी पढ़ाई। और भाभी जी आपकी? बीए। अच्छा, बीए आपने किया है। जी। अच्छा, सपना क्या कुछ रहा जब पढ़ाई कर रही थी? भैया सपना तो मैं मिडिल क्लास की थी, मेरे घर की स्थिति थोड़ा अलग था। बहुत ये नहीं सोच सकती थी कि मैं उड़ान भर सकूं, लेकिन मेरी शादी हुई, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे मिले। वो मुझे जान लीजिए कि बहुत सपोर्ट किए। और मैं संगीत बचपन से करती थी, डांस करना, गाना, विवाह गीत, नाच, ये सब मुझे बचपन से पसंद था। और मैं सबसे ज़्यादा तो मैं जागरण करती हूँ, महादेव का पूजा करती हूँ, यही मेरी पहचान है। क्या बात है, कुछ अच्छा भाभी जी, आपके क्या कुछ सपने थे जब आप पढ़ाई लिखाई किया करती, जब आपने सोशल मीडिया पे नहीं आया था?
मेरा भी सपना था, बहुत बड़ा था। मैं मिडिल क्लास फैमिली से थी, पर सपना तो बहुत बड़ा था। यही सोच रही थी पढ़ लिख के मुझे पुलिस बनना था, पर मेरा सपना सपना रह गया। 10वीं का एग्जाम की और उसके बाद मेरा मैं तो शादी हो सोच भी गया। नहीं अच्छा, सकती। 10वीं की पढ़ाई कंप्लीट करते ही आपकी शादी हो गई। मेरी भी हाँ, हुई थी। 10वीं में एडमिशन लिए थे तभी शादी हो गया था। हाँ। हाँ। 2009 उसके में। उसके बाद पढ़ाई लिखाई थोड़ा जारी रहा, फिर कभी आपने जो सपना था उसको साकार करने में आपने नहीं सोचा कि एक बार तैयारी किया जाए? नहीं, एडमिशन ली थी मैं बीए में, पर घर परिवार के वजह से वो पूरा नहीं हो पाया। हाँ। हाँ, छोड़ना पड़ा बीच में ही। अच्छा भाभी जी, अभी देखा जा रहा है कि इससे पहले भी तमाम महिलाएं सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं जो अवधि गीत गाना गा के। तो आप लोग अभी तक ये सोशल मीडिया पे क्यों नहीं वायरल हुए? क्यों आप लोगों ने सोशल मीडिया पे धमाल नहीं मचाया था? भैया इसके बारे में क्या बताएं, अपना कला दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, लोग पसंद करेंगे तो हो जाएगा। हाँ। आप लोग सहयोग करेंगे, हमारी यूट्यूब फैमिली सहयोग करेगी तो हो जाएंगे। अच्छा भाभी जी, आप लोग किसको देख के सोशल मीडिया पे आए हैं? हम लोग तो अगर देखा जाए तो वंदना दीदी को देख के आए हैं। हाँ। हाँ, उन्हीं का वीडियो देखे थे। अच्छा भी लगता था, गाती भी थी। और उससे ज्यादा भाभी हमारा सपोर्ट की, हमको सिखाई सब चीज। अच्छा, भाभी ने सब ज्ञान आपको दिया। हाँ हाँ, ये मेरे गुरु हैं, महादेव हैं, अध्यात्म गुरु ये हैं। क्या बात है। आओ भाभी जी, आप किसका देख के जो है गाना गाना शुरू किए? यही वंदना दीदी का। वैसे तो मैं टाइम पास करती थी यूट्यूब पे, क्योंकि घर का काम-काज करने के बाद मुझे बाहर ज़्यादा लोगों से उलझना नहीं अच्छा लगता था। जैसे 4 औरत मिलती हैं, इनका उनका बुराई करती हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं अपना घर में टाइम पास करती थी ऐसे शॉर्ट वीडियो बना के। तो एक बार वंदना दीदी ने ही आइडिया दिया, बोली कि जब टाइम पास करती हो, इससे अच्छा कुछ पैसा कमाने का तरीका ढूँढो और लॉन्ग वीडियो डालो। तो तब से स्टार्ट की, करीबन अभी 7-8 महीने से। हम चाहेंगे भाभी जी वो गाने होने चाहिए जो गाना आपका सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, वो गाना होना चाहिए। अरे सानले सनात नइखे आटवा के लोई। अरे सानले सनात नइखे आटवा के लोई। बड़ा याद आवे भौजी तोर ननदोई। बड़ा याद आवे भौजी तोर ननदोई। तोर ननदोई हो तोर ननदोई। बड़ा याद आवे भौजी तोर ननदोई। सासू कहे बहू बर्तन माजा। और थारिया पकारी के बहुत हमरोई। थारिया पकारी के बहुत हमरोई। बड़ा याद आवे भौजी तोर ननदोई। बड़ा याद आवे भौजी तोर ननदोई। क्या बात है, अद्भुत। अच्छा भाभी जी, जब आप गीत संगीत किया करती थी, मान लीजिए लोग वही तक ही जानते थे जहाँ तक आप गीत संगीत किया करती थी। अब जब सोशल मीडिया पे आती हैं तो लोग क्या कुछ कहते हैं? भैया लोगों की तो बात मत पूछिए। मेरे फैमिली में तो मुझे कोई कुछ नहीं कहा। मेरे देवर, मेरे ससुर, मेरी जितनी फैमिली है, मैं आपसे हकीकत बता दूँ, मैं किराए पे रहती हूँ। मेरी मजबूरी है, मैं किराए पे रहती हूँ, मेरा घर अपना नहीं है। ससुराल मेरा पौड़ी मार्केट में है। वहाँ स्थिति मेरी कुछ डाउन हुई, मेरे हस्बैंड हम लोग को लेके बाहर रहते हैं। तो जैसे मतलब पड़ोसी लोग जो होते हैं, जो दूर के रिलेशन वाले, कि ये इससे अच्छा मुजरा करती, ऐसा मुझे बोला गया भैया कि इससे अच्छा मुजरा करती। और कोई बोला कि मतलब तरह-तरह की बातें, किन्नर वाला हाथ पीट के बताया गया कि इस तरह करती। लेकिन मुझे ज़रा-सा भी फ़र्क नहीं है। मुझे इतना मेरा लक्ष्य है कि मुझे महादेव उस काबिल बना दें। जितने लोग कहे हैं, उन लोग के तमाचा चेहरे पे पड़ जाए, बस यही मेरा सोच है। अच्छा भाभी जी, आपको क्या कुछ लोग कहते थे? आप तो मान लीजिए टाइम पास के लिए वीडियो बनाती थी, लेकिन जो आस-पास के लोग होते हैं, जो आपको देखते हैं, वो लोग तो कुछ ना कुछ कहते ज़रूर हैं। भले ही आपके सामने कुछ ना कहें, लेकिन पीठ पीछे बहुत सारा बातें कहते हैं। मुँह के सामने तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, पीठ पीछे लोग बोल के क्या करेंगे हमारा, है ना? और ज़्यादातर पीठ पीछे बोलने वाले रिश्तेदार ही होते हैं, ये मैं मेरे खुल्लम-खुल्ला रिलेशन कह में रही कोई हूँ। नहीं, मेरे रिलेशन में भैया कोई नहीं कहा। मेरे एक रिलेशन में दूर का रिश्तेदार थे वो। वो बोले कि ऐसे-ऐसे हाथ पीट के बता, ऐसा किया करो। हुँ। और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ के ऐसे लोग थे, कुछ लोग, कि मतलब मुजरा किया करो। मुझे और बाकी मेरे रिलेशन में जितने थे सब सपोर्ट किए। मेरे 4 भाई हैं, मेरे हस्बैंड, मेरे देवर, मेरी भाभी लोग, यहाँ के सब कोरवलिया के लोग जितने हैं, सागंज के, मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे कोई कुछ नहीं कहा है। सब यही कहे कि तुम गाती-बजाती थी, इसमें चोरी क्या है? गलत क्या है? बिल्कुल। अब मुझे ये फ़र्क भी नहीं पड़ता भैया कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं। मेरा एक ही लक्ष्य है
कि हम अपने बच्चों के लिए अपनी कमाई का कुछ कर लें, क्योंकि देखते हैं ना कि औरतों का कोई घर नहीं होता है, ना ससुराल में कोई घर है ना मायके में कोई घर है, वहां भी पराया यहाँ भी पराया। अपनी कमाई का कुछ करें ताकि बच्चों के लिए कुछ कर पाए, बच्चे भी अपने आप को कहे कि हमारी माँ हमारे लिए क्या करी है। सोशल मीडिया एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे किसी को कोई इजाजत नहीं लेना पड़ता है कि हम इस पे काम करना चाहते हैं, परिवार को छोड़ के जगह से बाकी किसी जैसे अन्य लोगों से इजाजत नहीं लेना पड़ता है कि हम इस पे कला दिखा सकते हैं कि नहीं। एक सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इस पे जो कला दिखाया, जो सही तरीके से पेश आया, सही तरीके से कला प्रदर्शित किया, वो आज लाखों में उसके सब्सक्राइबर हैं, लाखों लोग उनको जानते हैं। बाकी तो आप लोग को कौन नहीं पहचानता है, बाकी तो आपको तो जानते ही हैं लोग। हाँ, सभी जानते तो हैं। हम चाहेंगे उसी अंदाज में कुछ गाने भी हो जाएं जिस गाने से लोग आपको जानते हैं। जरूर। हरी अब न चली मन मानी तोहार पिया, अब न चली मन मानी तोहार पिया, हे तोहार पिया, हे तोहार पिया, अब न चले मन मानी तोहार पिया, अब न चले मन मानी तोहार पिया। माई बाप के बहुत दुलारी, माई बाप जी के बहुत दुलारी, बनाए दिया नौकरानी हमार पिया, बनाए दिया नौकरानी हमार पिया, अब न चले मन मानी तोहार पिया। भैया और भाभी के बहुत हम प्यारी, भैया और भाभी के बहुत दुलारी, बनाए दिया नौकरानी हमार पिया, बनाए दिया नौकरानी हमार पिया, अब न चले मन मानी तोहार पिया, अब न चले मन मानी तोहार पिया। चार चार लइकन के हम महतारी, चार चार लइकन के हम महतारी, बनाए दिया नौकरानी हमार पिया, बनाए दिया नौकरानी हमार पिया, अब न चले मन मानी तोहार पिया, अब न चले मन मानी तोहार पिया। अच्छा भाभी जी, आज का सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, इसमें तमाम लोग अश्लील टाइप का वीडियो बनाते हैं, कई सालों तक मेहनत करते हैं। उनका कहना ये होता है जब मैं अच्छा वीडियो बना रहा था तो लोग देखते नहीं थे, जब मैं अश्लील वीडियो बनाना शुरू कर दिया तो लोग देखते हैं। तो उनके लिए क्या कुछ कहेंगे आप लोग? नहीं, ये गलत है। हम ये कहते हैं ना कि अपनी इज्जत में अपने पर्दे में रहो, उसको बनाओ वीडियो। अरे आज नहीं तो कल वायरल होना है। अपने आप पे भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पे कि हम मेहनत कर रहे हैं, वो हमारा जरूर रंग लाएगा। बस मेरा यही कहना है। अच्छा भाभी जी, जब आपका वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था तो आपको क्या लगा था, क्या कुछ आपकी फीलिंग उठी थी? बहुत ही अच्छा लगा था कि लोग हमको इतना पसंद कर रहे हैं। मैं तो रोने लगी थी। मेरा 1 महीने मोनेटाइज चैनल हुआ, मैं रोने लगी थी, हकीकत बता दूं। मैं बोली कि लोग इतना मेहनत करते हैं, भाभी मेरी बहुत मेहनत की थी, सब लोग मेहनत करते हैं। मेरा 1 महीने में हो गया। वंदना दीदी भी बहुत खुश थी। उनके यहाँ जब मैं गई मोनेटाइज करवाने के लिए, बहुत खुश हुई। अच्छा, अभी तक आप लोग जो है कि देखते हैं अवधी क्षेत्र में बहुत सी ऐसी अवधी गायिका हैं जो सुपर स्टार कही जाती हैं, तो कितने लोगों से आप लोग की मुलाकात हुई है? अभी वंदना दीदी से हुआ है, मंजू दीदी से हुआ है, खुशबू रानी से हुआ है, बस इससे ज्यादा तो किसी। केशव मौर्य जी हाँ से हुआ हाँ, है। उनसे भी हुआ है, और 24 बच्चों की जो माँ है उनसे भी हुआ है। हाँ। हुआ उनसे, लेकिन मैं जान नहीं पाई कि यही 24 बच्चों की माँ है। सब लोग आई थी गणपति में, हम इनवाइट किए थे, सब लोग आई थी, प्रांजल दीदी भी आई थी, पर हाँ, हमारे प्रांजल पास दीदी इतना से भी। टाइम नहीं था कि साथ में वीडियो बना पाऊँ, वीडियो नहीं मैं तो बना लेट पाई आई थी हूँ। साथ में। तो उसी अंदाज में क्या कुछ गीतें और लाना चाहेंगे आप लोग? है तड़कता भड़कता और लेके आ रहे हैं। राजा हमरो कहनवा मानल करा, पिया हमरो कहनवा मानल करा, एहो मानल करा, हो मानल करा, सैया हमरो कहनवा मानल करा। घरवा के खाना राजा नीको न लागे, नीको न लागे राजा, नीको न लागे। राजा भौरी चोखा लगावल करा, राजा हमरो कहनवा मानल करा, सैया हमरो कहनवा मानल करा। घरवा के सजिया राजा नीको न लागे, नीको न लागे सैया, नीको न लागे। राजा गद्दा गलैचा बिछावल करा,
सैया फूलवन के सेजिया लगावल करा, राजा हमरो कहनवा मानल करा। क्या बात है। तो भाभी जी गीते तो आप लोग लिखा करती हैं, तो क्या आप अपने पति के लिए भी गीते लिखती हैं? हाँ लिखे लिखे हैं, हैं एक लिखे अपने हैं। पति के क्या कुछ सुनाएंगे फिर आप लोग? जो छन छन पे बदलते रहते हैं उसी अंदाज में एक मौसम की हम लोग तरह लेके आए बदल हैं। जाते हैं। कैसे बदलते हैं? गाने के माध्यम से होना चाहिए। गाने के माध्यम से ही सुनाएंगे, चलिए आप सभी सुनिए। घर भर के जिम्मा रजऊ हमरे कपार बा, हमरे कपार बा, देह में बदौलत अलगे, भीतर से बुखार बा, भीतर से बुखार बा, बात बुझाना तो हो जाई बवाल रजऊ, धोखेबाज रजऊ, दगाबाज रजऊ, छान छान बदले तो हरो मिजाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ, दगाबाज रजऊ, छान छान बदले तो हरो मिजाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ, दगाबाज रजऊ। क्या बात है, अद्भुत। अच्छा, आजकल जो पति बदल जाते हैं, तमाम ऐसे सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होते हैं जो पहली पत्नी को छोड़ के दूसरी से शादी कर लेते हैं, और जो पत्नियां छोड़ के चली जाती हैं। नहीं, पत्नियां छोड़ के जाती हैं, कहीं न कहीं पतियों का कमी रहता है। क्यों? अगर वही चीज आप अपनी पत्नी से प्रेम, देखो सब नहीं है, अपनी पत्नी को टाइम दीजिए, प्यार करिए, समय से बातचीत करिए, उसका केयर करिए। एक पत्नी यही उम्मीद अपने पति से करती है कि हमें एक रोटी कम खिलाएं, लेकिन हमारा केयर करे, ध्यान दें, हमसे प्यार करें, हमारी इज्जत करें। अब वही चीजें जब वो नहीं पाएंगी, वो बाहर ढूंढना चालू कर देती हैं, तो उसमें उनकी गलती आ जाती है। यही होता है। भाभी जी, और क्या कुछ सुनाना चाहेंगे आप लोग? अरे नैहर में भौजी मारे ससुर में भला मुआ, नैहर में भौजी मारे ससुर में भला मुआ, कैसे हम बताई सखी दिलवा के बतिया, दिलवा के बतिया हो मनवा के बतिया, कैसे मैं बताऊं सखी दिलवा के बतिया, कैसे मैं सुनाऊं सखी दिलवा के बतिया। नैहरे के नथिया टूटल ससुर के हरौआ, नैहरे के नथिया टूटल ससुर के हरौआ, कैसे मैं सुनाऊं सखी दिलवा के बतिया, कैसे मैं बताऊं सखी दिलवा के बतिया, अरे दिलवा के बतिया हो मनवा के बतिया, कैसे मैं बताऊं सखी दिलवा के बतिया, कैसे मैं सुनाऊं सखी दिलवा के बतिया। क्या बात है। अच्छा भाभी, ये तमाम गीते कौन लिखा करता है? भैया ये तो मैं ही लिख के लाई हूँ। हाँ। और कितना समय आप देती हैं जो है वीडियो बनाने में? भैया कभी कभी पूरा दिन भी लग जाता है, कभी कभी 2 ही घंटे में बन जाता है। अच्छा, वीडियो बना के आप लोग उसके जो है सोशल मीडिया से क्या कुछ करना है? करना भैया यही है कि बच्चों के लिए कुछ कर सकें, अपने पैर पे खड़े हो सकें। हम 1 रुपया किसी के उम्मीद पे ना रहें कि हमको कोई देगा, अपने पैर पे रहें, अपने मेहनत से रहें, बस यही। तो जाते जाते भाभी जी, आप लोग क्या कुछ लास्ट में गीते सुनाना चाहेंगे? एक कि मनई गोर मिले, कि मनई गोर मिले, चाहे सांवर मगर धोखेबाज ना मिले, मनई गोर मिले, चाहे सांवर मगर धोखेबाज ना मिले, धोखेबाज ना मिले, दगाबाज ना मिले, मनई गोर मिले, चाहे काला मगर धोखेबाज ना मिले, मनई गोर मिले, चाहे काला मगर धोखेबाज ना मिले। क्या बात है। ये गाना अच्छा भाभी जी, ये सब गाने किस किस चैनल पे मिलेगा आप लोगों को सुनने? हाँ भैया, एक मेरा तो 4 चैनल है। तो 4 चैनल है जी। एक जो मेरा मोनेटाइज हो गया है, सानवी यादव 325, दूसरा मेन का ब्लॉग चैनल है, ये दोनों मेरा यूट्यूब पे है। फेसबुक पे शानवी यादव 325 है, और फेसबुक पे मैना यादव है, जो कि मेरे पुकारने वाला नाम है। भाभी जी, ये तमाम गीते लगातार सुनने के लिए दर्शक चाहें तो कौन से चैनल को सब्सक्राइब करें? इंडियन अंजू ऑफिशियल यूट्यूब का चैनल है, और फेसबुक पे अंजू गौड़ है। अच्छा भाभी जी, इंडियन अंजू ऑफिशियल का क्या मतलब है? मतलब इंडियन तो आप भारत में है ही है, इंडियन
हाँ, तो मैं भारतीय हूँ, मैं सोची कि मैं भारत में हूँ तो अपने भारत का ही नाम रखूँ, इंडियन ही। और मतलब मुझे गर्व है कि मैं इंडिया में हूँ और मेरी पहचान इंडिया है। उसी पहचान को मैं सोशल मीडिया पे और ज़्यादा दर्शाना चाहती हूँ कि मैं इंडियन हूँ, इसीलिए इंडियन का नाम चुनी हूँ। हाँ। चलिए, बाकी भाभी जी के गाने को लेके क्या कुछ आप सोच पा रहे हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ सवाल चल रहे हैं? क्या कुछ और भी गीतें आप सुनना चाहते हैं भाभी जी के? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उस गीतों को आप तक पहुँचाने के लिए हम भाभी जी के बीच में फिर से आएँगे, मिलेंगे फिर से ऐसे नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।